नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरे मित्र साथी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैं उत्कर्ष बैंक ज्वाइन करूं या ना करूं, और करूं तो किस पोस्ट पर करूं। तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाया भी था और बताया भी था, बट अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, उनका डाउट मैं अच्छी तरीके से इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। पहले इसका नाम बताता हूँ, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका जो हेड ब्रांच है वो बनारस के अंदर है, और इसका जो एमडी है मिस्टर गोविंद सिंह जी हैं। इसमें जो पोस्ट है, इसमें 4 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट टीसीओ, टी से ट्रेनिंग होता है। पहला जो हम टी लगाते हैं वो ट्रेनिंग के लगाते हैं, क्योंकि जो कोई भी पर्सन टीसीओ पर ज्वाइनिंग करता है तो 3 मिनट ट्रेनिंग के पीरियड में रहता है, इसलिए उसको टीसीओ बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग कस्टमर ऑफिसर। इसका जो काम होता है फील्ड में जाना और समूह बना और औरतों का समूह बनाना, समूह बनाकर पैसे बांटना, इनका ये काम होता है। ठीक है, इसका जो भी मैं 4 चीजें क्लियर करूंगा, 4 पोस्ट क्लियर करूंगा, उसका 3-3 महीने के बारे में बताऊंगा। अभी जो टीसीओ मैंने बोला, इसके बाद जो टीसीओ के बाद 3 महीने बाद प्रमोशन होता है, फिर उसको होता है पीसीओ, उसको पीसीओ बोलते हैं। और उसके बाद 6 महीना बाद फिर वो कंफर्म 9 महीना बाद होता है, फिर 3 महीना बाद उनका प्रमोशन होता है, तो हो जाता है सीओ। सीओ होने के बाद वो कंफर्म हो जाता है, कंपनी उसको बिना कोई रीजन से निकाल नहीं सकती है, उसको बोलते हैं कस्टमर ऑफिसर। पहला आपका ये पोस्ट था, और इसका काम मैंने बताया कि ये फील्ड के अंदर जाते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, लोगों को, कस्टमर को ढूंढते हैं, लेडीज को, और लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन प्रोवाइड करने के बाद इनका कलेक्शन भी करना इन्हीं का काम होता है। फील्ड से जितने भी कलेक्शन करना होता है, ये पूरा का पूरा, जब भी जितने टाइम में कलेक्शन कर लें ये फ्री हो जाते हैं। सुबह 6:30 बजे इनको निकलना होता है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है वो है TCSO। ये 3 महीना बाद होता है PCSO, और उसके 3 महीने बाद जब 9 महीना कंफर्म होता है तो इसको बोलते हैं CSO। CSO का जो फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। जो आप जाते हो बैंक के अंदर जाओगे तो जो काउंटर होता है, जहाँ से कैश के लेन देन होता है, कैश का लेन देन होता है, या फिक्स डिपॉजिट करने जाते हो या पैसा डालने जाते हो, ये कस्टमर के जो भी है ये सारी चीज़ें देखते हैं। इनका भी टाइमिंग वही है, 8 बजे आते हैं और रात को जब तक ब्रांच क्लोज नहीं होता है तब तक ये रहते हैं, जब तक ब्रांच क्लोज नहीं होता है। इसका जो नेक्स्ट पोस्ट है वो पोस्ट है TCSE। इसका जो तीन महीना ये करते हैं, 3 महीने बाद इनका होता है PCSE, प्रमोशन के बाद। जब इनका 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो ये हो जाते हैं, इनको बोलते हैं SE, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनको ये बोलते हैं। इनका जो काम होता है, जो भी कस्टमर आते हैं उनका खाता खोलना एंड FD कराना, RD कराना, अकाउंट खोलना, इसके अलावा स्टैंडर्ड अकाउंट खुलवाना, इनका ये काम होता है। इनका भी वही ड्यूटी पीरियड है, 8 बजे आते हैं और रात को 9 बजे तक, 10 बजे जब तक ब्रांच क्लोज नहीं होता तब तक रहते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट होता है TRO। ठीक है, इससे पहले जो मैंने 3 पोस्ट बताया वो पोस्ट आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 12th किए हो तो। लेकिन अगर ये पोस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ TRO, ये ग्रेजुएशन के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिसका ग्रेजुएशन हो गया, कंप्लीट है, वही इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है, और ये भी ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप किसी अदर बैंक में या किसी भी फील्ड में आपका 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस है, तभी ये आपको पोस्ट मिलता है। TRO का जो 3 महीने बाद प्रमोशन होता है, PRO होते हैं। उसके बाद जैसे 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, इसको बोलते हैं RO का जो फुल फॉर्म होता है रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितने भी, जैसे TCO आपने सुना, CO जिसको बोलते हैं कंफर्म CO को जो काम होता है कि लोन बांटते हैं। लोन जैसे ये लोन बांटते हैं, 30 समूह या 20 लोग हैं, 20 लेडीज हैं, उसमें से जो बेस्ट कस्टमर है हमारा, जो भी लेडीज समूह में है, और उसमें से जैसे 20 कस्टमर है हमारे पास, 20 कस्टमर में से 1 या 2 का ये लोन, पर्सनल लोन बांट दीजिए। जैसे मान के चलिए अगर समूह में 40,000, 50,000 या 75,000 तक ही बढ़ता है, अगर उससे उसको ज्यादा लेना है तो वो क्या करता है RO, वो जाते हैं और कस्टमर से मिलते हैं, उनका बिजनेस देखते हैं,
उसके अलावा जैसा समूह चल रहा है, बढ़िया बेस्ट समूह चल रहा है वहां पे, तभी वो वहां पे लोन बांटते हैं। उसी मतलब 30 मेंबर में से 1-2 मेंबर जो बेस्ट होते हैं उनको निकाल करके ये पर्सनल लोन देते हैं। इसको पर्सनल लोन बोलते हैं। और 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 3 लाख जो भी है बढ़ाकर अमाउंट देते हैं। इनका भी सेम वही पीरियड टाइमिंग है। अगर बात करें बैंक के अनुसार तो इनका 9 बजे से ड्यूटी है, लेकिन ये भी अपना 6:30 बजे 7 बजे से फील्ड में निकल जाते हैं और रात को 8 बजे 9 बजे तक ये भी काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों ने हमसे पूछा था कि हम ज्वाइन करें या ना करें। जैसे मैंने पोस्ट के बारे में बता दिया, अब रहा बात ज्वाइन करें या ना करें, इस पे थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं, बताते हैं आपको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप जॉब क्यों करना चाहते हो, या हम लोग जॉब क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। उसका 4 या 5 टॉपिक है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। पहला जो पॉइंट है बेस्ट लाइफ। बेस्ट लाइफ अगर बात करें, हम जॉब इसलिए करते हैं मेरा करियर बढ़िया हो, बेस्ट लाइफ हो। लेकिन अगर बात करें इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लाइफ की बात करें तो 6:30 बजे आप निकलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग जहां हम काम कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट, रहन सहन कैसा है, क्योंकि ये चीज डिपेंड करता है लोगों पे और हम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, एमबी ब्रांच में काम कर रहे हैं, तो आपको जो ब्रांच मैनेजर जो इसको बोलते हैं बीएम ब्रांच मैनेजर, वो भी आपको 12वीं पास ही मिलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसमें गुड कलीग, मतलब जो मित्र साथी है वो गुड होना चाहिए। लेकिन होते गुड ही हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट में जा करके, फाइनेंस में जा करके उस माहौल में घुल मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या आप जो काम करने जा रहे हो, उत्कर्ष फाइनेंस लिखा हुआ ना, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक है, लेकिन आप एमबी ब्रांच में जा रहे हो, माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हो, तो उसके अनुसार आपको ढलना पड़ता है। अगर आप मानता हूं कि अच्छे पढ़े लिखे हो, हर चीज है, बिहेवियर सही है, लेकिन जब तक आप वहां जाओगे जहां कलीग आपको उस तरीके से मिलेंगे, आप उसी में ढल जाने वाला हो, आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि अगल बगल जैसा माहौल होता है वैसे आप बन जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रॉपर टाइम टेबल, ये तो है ही नहीं, ये तो आपको ही पता है। जैसे 3 से 4 बार रिपीट कर दिया, एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप ज्वाइन करते हो कोई भी पोस्ट पे, कोई भी अगर पोस्ट लेते हो, उसमें यही है कि 6:30 बजे निकलो, तक आपका कलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको ब्रांच पे नहीं आना है। आप सीओ हो या सीएसओ हो या एसई हो या आरओ हो, सबका वही टाइमिंग है, मिलता जुलता वही टाइमिंग है, थोड़ा सा अप डाउन है बट मिलता जुलता वही टाइमिंग है कि आप 6:30 बजे निकलने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गुड सैलरी। सैलरी की बात किया जाए, अगर बेस्ट सैलरी अगर बात करें हमारा टीसीओ का, तो जो टीसीओ जो होते हैं वो जो ट्रेनिंग में 3 महीना आते हैं, 3 मंथ के लिए ट्रेनिंग में आते हैं, तो उनका सैलरी वही 8500 के लमसम होता है। उसके बाद सीएसओ की बात करें तो उनका सैलरी 6500 से स्टार्ट होता है। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है तो पैसा बढ़ता रहता है। लास्ट में अगर आप कंफर्म हो जाते हो तो बेसिक से मतलब वही 9,9500 रुपया आता है। इसके अलावा बात करें आरओ का तो वो भी वही है, सिंपल। अगर स्टार्ट होता है तो 8500 9,000 से स्टार्ट होता है और कंफर्म होते होते उनका सैलरी 12,000 के लमसम में 12-13,000 आता है। इसके बाद करें सेल्स एग्जीक्यूटिव का तो सेम वही कंडीशन है, वही सैलरी 7500 से लेकर के आप कंफर्म होते होते 10-12,000। उसके बाद प्रमोशन जैसे जैसे आप काम करोगे, आपका एग्रीमेंट लगेगा, वैसा वैसा सैलरी आपका बढ़ता जाएगा। तो जितना भी मैंने इसमें क्लियर किया, सारा चीज जहां तक मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई और डाउट है, इसमें कोई और चीज मेरे से छूट गया हो, माई मिस्टेक, या कोई और चीज समझ में आपको ना आया हो, तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपका उस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।